देश के एजुकेशन सिस्टम का हाल देखिए। एक वो माँ बाप हैं जो देश के नामी गिरामी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात की लड़ाई कर रहे हैं कि आप हमसे उतनी फीस लेंगे जितनी सरकार ने अप्रूव की है, उससे ज़्यादा हम फीस नहीं दे पाएंगे। और एक ये बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास न कम न ज़्यादा फीस देने के लिए पैसे ही नहीं है। इनको पता ही नहीं कि फीस होती क्या है। इनके पास ना वो संसाधन है जहां ये बैठकर पढ़ाई कर सकें। इनके पास ना इतना पैसा है कि ये स्टडी मटेरियल खरीद सकें या फिर ड्रेसेस खरीद सकें। इनके पास ये जो सड़क आप देख रहे हैं, यही इनकी लाइब्रेरी है, यही इनका स्कूल है और यही इनकी क्लास है और यहीं पर इनकी ग्रेड्स भी हैं। वहाँ अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग रूम्स हैं, क्लास रूम्स हैं। यहाँ सारे बच्चे एक ही साथ बैठे हुए हैं। ये है इस देश का कॉन्ट्रास्ट एजुकेशन सिस्टम का। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम हुआ आपका? उजाला कुमारी। उजाला कुमारी, यहाँ क्या पढ़ रहे हो आप? टेबल्स मैथ्स पढ़ रहे हो? हाँ सर। कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? कब से आ रहे हो? 1 साल से। 1 साल से। क्या करते हो बाकी घर पे जब यहाँ पे रोज आते हो? रोज आती हूँ यहाँ पर। ये तो स्कूल रोज लगता है? यस सर। आप इनको रोज पढ़ाने आते हो? हम कॉलेज के वॉलंटियर्स हैं। हम हफ्ते में 1 दिन आते हैं। हमारे बैचेस डिवाइड है तो हम अलग अलग आते हैं। डेली आते यहाँ पे लोग आते हैं? हम लोग। ये स्कूल क्या डेली लगता है? हाँ। तो उजाला, कैसा लगता है यहाँ पढ़ के आपको? अच्छे। अच्छा लगता है। मम्मी पापा क्या करते हैं? मजबूरी काम करती। मजदूरी का काम करते हैं। कहाँ पर? हौज खास में। हौज खास में। तो यहाँ पर आप कभी इसके अलावा स्कूल गए हो कि नहीं? गए सर। गए हो? तो वो स्कूल छूट गया? हाँ सर। कैसे? भगा देते सर। एक दिन लेट गई थी मैं। हाँ? लेट गई थी ना, भगा दिया था उसे। लेट गई थी तो भगा दिया था? क्या बोला था? बोला कि चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। तो फिर वहाँ नहीं गए कभी? कहाँ था वो स्कूल? MMTC। ये स्कूल कोई NGO चलाता है? ये अभी यहाँ पे जो ये हम देख रहे हैं, इसको क्या स्कूल कह सकते हैं? सर, हम तो कॉलेज वॉलंटियर्स हैं। हम एज NGO ही आते हैं यहाँ पे वॉलंटियर करने। तो आप लोग यहाँ पर इनको पढ़ाने आते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं कॉलेज। तो ये जितने लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जितने गर्ल्स यहाँ पे देख रहा हूँ, ये सब सेम कॉलेज से हैं? इस कॉलेज से आते हो? दिल्ली के गार्गी कॉलेज। यहाँ तो मैं जैसा देख पा रहा हूँ, एक बार कैमरा दिखाइए। यहाँ पर देखिए, बड़े बच्चे भी हैं लेकिन कुछ छोटे बच्चे भी हैं। जैसे ये बच्चा है, ये इसको आप लोग इसकी उम्र क्या होगी? I don't know, maybe 3-4 years. 3-4 years। तो मतलब ये पढ़ पा रहे हैं, ये पढ़ाई कर पा रहे हैं? इनको पेंसिल भी पकड़ना नहीं आता तो नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होती होगी जब इनसे आप शुरुआत करते होंगे? ये जैसा बैठी है, ये किस क्लास में है? ये आई थिंक 5 में होंगी, 5th में। छोटी है और। बेटा, क्या नाम हुआ आपका? ममता। हाँ? ममता। ममता, क्या कर रहे हो यहाँ पे ममता आप? ABCD पढ़ रहे हैं। ABCD पढ़ रहे हो? अच्छा लगता है पढ़ना आपको? यहाँ पे पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। ये जो स्कूल देखा है कभी आपने? स्कूल कैसा होता है? नहीं। नहीं? मम्मी पापा से बोला कभी कि हमको स्कूल जाना है? नहीं बोला मैं। नहीं बोला? यहाँ पे दीदी लोग पढ़ाती हैं, अच्छा लगता है? दीदी क्या पढ़ाती हैं आपको? ABCD गिनती पहाड़े। ABCD और गिनती पहाड़े। पहाड़े। अभी क्या पढ़ रहे हो, दिखाओ। ABCD वेरी नाइस। पढ़ के बताओ हमें। आती नहीं। क्या चाहिए आपको? ये पढ़ो। ABCDEFGHIJKL MNO। आपका क्या नाम हुआ? मान्या बेजल. मान्या, आप क्या पढ़ा रही हैं इनको? Actually they are very small so they don't know exactly कि क्या होता है, तो we have started from alphabets. हम ABCD से ही स्टार्ट करते हैं and then we gradually go to sentences, words. फिर उनको हमारे environment के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो बहुत divided in various categories. तो हम not only studies पे focus करते हैं but rather than studies जो चीज़ें होती हैं, जैसे planets हो गए, trees हो गए, flowers हो गए, rivers हो गए, differentiate करना उन सब के बीच, तो हम वो focus करते हैं. तो ये इतना सब कुछ समझ पाते हैं? नहीं, इसीलिए हम स्टार्ट अल्फ़ाबेट से करते हैं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी समझाना. कितना टाइम हो गया इन लोगों को पढ़ते?
जब से मैं आई एम बीन हियर फॉर 6 months, मैं 6 महीने से हूँ, तो दे आर ऑल कमिंग 6 महीने से। ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद मेरा ये है कि जहां एक तरफ दिल्ली में ही एक ऐसा वर्ग है जो लड़ाई लड़ रहा है सड़क से लेकर कोर्ट रूम तक कि भाई हमारे बच्चों को एजुकेशन गवर्नमेंट अप्रूव फीस पर दी जाए, और ये प्राइवेट स्कूल जो मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं वो ना बढ़ा पाएँ। वहीं पर एक तबका ऐसा भी है जिसकी वहाँ तक भी पहुँच नहीं है। एक तबका ऐसा भी है जो बस यहाँ पर क्योंकि एक एनजीओ या कुछ लोग या कुछ ये जो वॉलंटियर्स हैं ये इनको पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ आके पढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ इनके पास ना तो स्कूल की एक्सेस है, ना इनके पास मोबाइल फ़ोन की एक्सेस है, ना इनके पास इंटरनेट की एक्सेस है, ना इनके पास इतने पैसे हैं कि स्कूलों में भर के ये पढ़ाई कर सकें। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सच्चाई है जो आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। एक जिम्मेदारी सरकार की इनके प्रति भी है जो उनको निभानी चाहिए।